बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हम पार्टी के संरक्षक जीतन राम मांझी मुजफ्फरपुर पहुंचे और इस दौरान मीडिया से बातचीत की, जिसके शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। के बाद बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला। कहा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दलित विरोधी हैं। उन्होंने दलितों का क्या अपमान उन्होंने दलितों का अपमान किया है। बिहार के दलित समाज उनसे आहत है। बिहार में शराबबंदी की वजह से ज्यादातर दलित की मौत हो रही है। इन मौतों के जिम्मेदार बिहार सरकार के इन मौतों के जिम्मेदार बिहार सरकार के मुखिया नीतीश कुमार हैं। उनके शराबबंदी की वजह से बिहार के विभिन्न जिलों में लगातार लोगों की मौत हो रही है। इससे अच्छा है जनरल डायर की तरह एक साथ खड़ा करके जलियांवाला बाग कांड दोहराया जाए और तब इनको शांति मिलेगी। वहीं जाति जनगणना को लेकर भी हमला बोला है। जारी रिपोर्ट को गलत ठहराई गई है। कहा है 3% वालों के 3% रखा है और 8 वालों को बिहार में बनाया गया है। जाति आधारित गणना हुई है। इसको लेकर के सत्ता पक्ष के लोग बहुत ढोल पीट रहे हैं कि भाई हमने गणना कराई है और गणना कराने के बाद अभी आपने देखा कि बिहार असेंबली से भी पास हुआ सर्वसम्मति से कि कोटा बढ़ाया जाए नौकरियों में और एडमिशन में भी। मेरा कहने का मतलब है कि गणना अगर ठीक हो उसके आधार पर बढ़ाया जाए तो अच्छी बात है, लेकिन गणना ही ठीक नहीं हुई है। गणना इसलिए नहीं ठीक हुई है कि जो गणक लोग हैं सभी के गरीब, खास करके गरीब के घरों में कहीं नहीं गए हैं, इसलिए गरीबों की गणना कम हुई है और जो अमीर लोग हैं रसूख वाले हैं उनकी गणना हुई है। और उसमें एक उदाहरण हम देना चाहते हैं। एक जाति है बिहार में भुइयाँ मुसहर, जिसको आप लोग जानते हैं, यहाँ भी हैं। वो 1931 में उसका 3%, 3.5% उसकी जनसंख्या थी और आज 2023 में भी उसकी जनसंख्या 3.7 है। आप जानते हैं कि माल्थुजियन थ्योरी जो है बतलाता है कि जनसंख्या गरीबों में ज़्यादा बढ़ती है, इसलिए कि गरीब परिवार घर में रहते हैं, अपना बाल बच्चों के साथ मिलते जुलते हैं और पॉपुलेशन ज़्यादा होता है। लेकिन ये आश्चर्य है कि सबसे गरीब बिहार में भुइयाँ मुसहर कास्ट होता है और उसकी जनसंख्या 1931 में भी 3% और इस वर्ष 2023 में भी 3%। ये कहाँ का लॉजिक है। और दूसरा रोड देखते हैं कि जो 1931 में किसी का 8% जनसंख्या थी, उसकी जनसंख्या 14% हो गई। क्यों भाई, कैसे हो गई? तो मेरा कहने का मतलब है कि देखा इसी इसमें किया गया, फेवरेटिज्म किया गया है, जिसके आधार पर किसी की जनसंख्या ज़्यादा बढ़ा दी गई है। उसमें प्रश्न उठ रहा होगा, आप पूछते होंगे। मेरा कहने का मतलब है कि जिनको 14% किया गया है उसमें भी कई एक परीक्ष होते हैं, सब परीक्ष को मिला दिया गया और गणक किया गया। शेड्यूल कास्ट में जैसे हमारा मुसहर समुदाय है तो मुसहर को मुसहर कहते हैं, भुइयाँ कहते हैं, राजवंशी कहते हैं, रजवार कहते हैं, फिर भोक्ता कहते हैं, राजभर कहते हैं। ये सब सारी जातियाँ परीक्षा है, वो भुइयाँ मुसहर की है। सबका खान पान, सांस्कृतिक कार्यक्रम, शादी विवाह सब होता है। इसको अलग अलग क्यों कर दिए? अगर इसको अलग अलग नहीं किया जाता तो इसकी आबादी आज किसी भी परिस्थिति में 10% से ऊपर होती। तो जिसकी जितनी जनसंख्या भारी मिलेगी उसको उतने हिस्सेदारी के तर्ज पर इसको ज़्यादा लाभ मिलता, तो वैसा हुआ नहीं। और फिर आज जो नोटिफिकेशन हुआ है कोटा बढ़ाने का, तो कोटा बढ़ाया है, बहुत अच्छी बात है। हम लोग भी कहते हैं कि एक तो जनसंख्या ठीक से गणना किए नहीं, अगर हुआ भी, अगर बढ़ाए हैं 75% आरक्षण का दायरा बढ़ाए हैं, अच्छी चीज़ है। लेकिन जब से आरक्षण नियम लागू हुआ है
तब से आज तक 16% आरक्षण है, आरक्षित कोटा भरा हुआ है, बैकलॉग है। यही हम विधानसभा में पूछा कि बैकलॉग अगर है उसको भरने के लिए क्या उपाय किए हैं। तो जब बैकलॉग भरवे नहीं कीजिएगा तो फिर कोटा बढ़ाने से क्या फ़ायदा है, एक चीज़। दूसरी चीज़, जो हमारे सरकारी मुलाजिम हैं शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, उनके लिए 1971 से रोस्टर लागू है। 1971 से रोस्टर लागू का मतलब है कि जो हमारे गजटेड पदाधिकारी हैं, नॉन गजटेड पदाधिकारी हैं और लोग हैं, उन लोग को 16% आरक्षण मिलना चाहिए था, प्रमोशन में आरक्षण मिलना चाहिए था। लेकिन उनका आरक्षण का क्वांटम जानते हैं 3.7 है। तो 75 साल में 74 साल में आज 3.7 है। तो केक शताब्दी होगी कि जब 16% और आप 20 या 22% उनका ये होगा। तो कहने का मेरा मतलब है कि इसमें बेईमानी की गई है और जो हमारा बैकलॉग है उसको पूरा करने का काम नहीं करके सिर्फ लोग गलत कमज़ोर दिमाग वाले आदमी को समझाने के लिए कि हम आपका कोटा बढ़ा दिया, चुनाव आ रहा है 24 का, उसमें अपना एक TR लेने के लिए बात किया है, एक चीज़। दूसरा चीज़, हाँ देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी को बड़ा इज्जत हम करते रहे हैं। 2005 और 2010 के बीच में नीतीश कुमार आवाज़ का तुलना करते हैं तो हज़ारों गुना डिटोरिएशन में हैं। और जनरल डायर का तुलना इसलिए किया है कि आए दिन चाहे गोपालगंज का मामला हो, सीतामढ़ी का मामला हो, आपको समस्तीपुर का मामला हो, या फिर लखीसराय का मामला हो, या फिर मधेपुरा की जैसी बात बोल रहे हैं, फिर कैमूर में एक साथी की हत्या, शम मुसहर की हत्या कर दी गई। कब की, जब वो 4 दिन पहले लिख करके दिया है थाना में कि हमारी हत्या हो सकती है, आप लोग उसको देखें, तो बावजूद भी उनकी हत्या हो गई, कोई देखा नहीं। तो इतनी हत्याएं हो रही है और शराब, विषैली शराब परोसी जा रही है। तो इसीलिए हमने कहा है कि भाई पीसमिल करके लोग क्यों ऐसा लोगों को मार रहे हैं। आप एक बार खड़ा कर दीजिए गरीबों को और डायर ऐसा गोली चला दीजिए, जलियांवाला बाग वाला हो जाए, मर जाए तो अच्छा रहेगा। कारण कि गुजरात मॉडल भी देखा गया होगा, वहाँ शराबबंदी है और महात्मा गांधी जी के नाम पर ही शराबबंदी होती है। तो उस स्टेट में कैसे शराबबंदी है, वहाँ कोई प्रकार की बात विषैली शराब नहीं परोसी जाती, और यहाँ पर कैसे विषैली शराब परोसी जा रही है जिससे लोग मर रहे हैं। और मैं तो यही कहता हूँ कि अपना पाप को धोने के लिए कहा इन्होंने ये किया। देहात में कहावत है कि जो नया पंडित होते हैं वो भर लीलार चंदन लगाते हैं। तो 2005 और 10 और उसके बाद जो इन लोगों ने काम किया था शराब के संबंध में कि हर पंचायत में शराब का लाइसेंस इन्होंने दे दिया था, घर घर शराबें बन रही थी, बिक रही थी। अब सब लोग अभ्यस्त हो गया। अब फिर 2016 में सोचा इन्होंने कि हम अब 100 चूहा खा के बिल्ली चली हज को। तो वही ये क्रम में ये ऐसा हिसाब लगा दिए हैं कि गरीब लोग ही मारे जा रहे हैं। गरीब लोग आज जितने भी जेल में हैं या कानूनी कार्रवाई के शिकंजे में हैं, 70% गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं। और बड़े हम तो कहा है, सब दिन कहा है, आज भी आप लोगों के माध्यम से कहता हूँ कि शराब बंद नहीं है। और शराब पीने में जो बड़े लोग हैं, पैसे वाले, रसूख वाले, वे शराब रात में पीते हैं, पति पत्नी पीते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि अगर ब्रेथ एनालाइजर जो गरीब मजदूर को लगाते हैं आप 10 बजे के बाद उनको तो लगाइए, देखिएगा कि क्या हकीकत है। तो उनको नहीं लगा पाते हैं, गरीब लोगों को ही मुंह में ब्रेथ एनालाइजर लगाते हैं और केस मुकदमा कर रहे हैं। तो इसलिए शराब नीति, बालू नीति भी यही है। आज हमारी सभी नदियां ड्राई हो रही हैं, सभी नदियों का पानी खारा होकर आ रहा है और ऐसी स्थिति आ रही है कि ग्राउंड लेवल वाटर जो है डाउन जा रही है। ये है। फिर तारी
नेचुरल जूस है, उसमें लाखों मजदूर लोग लगे हुए हैं, छोटे लोग लगे हुए हैं, उसमें कोई बहुत बड़ा तस्कर नहीं होता है। उसको भी इस तरह से बंद कर करके गरीब लोगों पर इन्होंने एक तरह से चाल चली है। तो इसी रूप में उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे कारनामा करके जो मजदूर को मार रहे हैं, फंसा रहे हैं, उससे अच्छा है कि खड़ा कर दीजिए लोगों को और चलवा